हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। तो पहले दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऐसा दिखता है इंटरनली, और यहाँ पर सारे नोट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर सारी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा ऑर्गन क्या करता है, किसकी क्या फंक्शनिंग होती है और वो दिखने में कैसा होता है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा ये डायग्राम है, डायग्रामेटिकली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो आपको पता है, सबको पता है, विच इज वॉम्ब। क्या बेटा? वॉम्ब या फिर यूटेरस, जहाँ पर जिसको आपकी भाषा में कोक बोलते हैं, मतलब जहाँ माँ बच्चे को पूरे 9 महीने के लिए रखती है, वो जो एरिया है उसको बोला गया है यूटरस या फिर वॉम्ब। या तो आप यूटरस बोल लो या फिर आप वॉम्ब बोल लो, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में यूटरस बोला जाता है। यही वो एक एरिया है बेटा जहाँ पर माँ पूरा 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। उसके अलावा सबसे नीचे आ जाओ, वेजाइना। वेजाइना क्या होता है बेटा? जैसे वहाँ पर मेल्स के केस में पेनिस था, कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ऐसे ही फीमेल के केस में कॉप्युलेटरी ऑर्गन होती है वेजाइना। उसके ऊपर होता है सर्विक्स। सर्विक्स एक स्मॉल ओपनिंग होती है टुवर्ड्स यूटरस। देन यूटरस आता है। यूटरस के साइड में एक लाइक हैंड जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और उसको बायो में ओविडक्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा लास्ट में आ जाती है बेटा आपकी ओवरी। ओवरी क्या कंटेन करके रखती है अपने अंदर? ओव्यूल्स या फिर फीमेल गैमेट। यहाँ पर एक छोटा सा एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फिम्बरे बोलते हैं। फिम्बरे फीमेल मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। तो एक एक करके सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ओवरीज से। ओवरीज क्या है बेटा? अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवम या फिर ओवा, सीक्रेट फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो बेटा हेयर इज द ओवरी। पेयर ऑफ ओवरी इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितनी ओवरी है बेटा? 2 ओवरी होती है। किसी भी एक लड़की के पास कितनी ओवरी होती है बेटा? 2 ओवरी होती हैं। और ओवरी क्या कंटेन करके रखती है अपने अंदर? ओवरी कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल या फिर आप लोग बोल सकते हो फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं एग या फिर ओवा या फिर ओवम। ओवा हमेशा अब प्लूरल में बोला जाता है, सिंगुलर में ओवम बोला जाता है, और हम लोग एग भी बोल देते हैं। तो मतलब इनके पास बहुत सारे फीमेल गैमेट्स होते हैं, अराउंड 10 to 20 लाख 50 लाख समथिंग, ठीक है। और बेटा एक और बहुत काम की चीज़ है, वो ये है, हम लोग मेल के अंदर क्या पढ़ रहे थे कि स्पर्म प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही लड़के ने प्यूबर्टी रीच की, वहाँ से उसका स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ और टिल देयर डेथ वो स्पर्म प्रोड्यूस होते रहेंगे। लेकिन फीमेल के केस में बेटा अलग होता है। फीमेल के केस में क्या होता है कि जब लड़की अपने माँ के पेट में होती है ना, जब अपने माँ के वॉम्ब में होती है कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की, तभी उसके अंदर एग्स बन जाते हैं। एग्स उसकी बॉडी के ऑर्गन्स की तरह है, जैसे उसके ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही एग्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ओवरी उनको स्टोर करके रखती है टिल देयर प्यूबर्टी। मतलब जब तक लड़की प्यूबर्टी रीच करेगी तब तक उसकी ओवरी में वो इमेच्योर एग्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही लड़की प्यूबर्टी रीच करेगी, एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मतलब फीमेल के अंदर कोई एग्स प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, पहले से ही एग प्रोड्यूस हुए हैं, जितने हैं उतने रखे हुए हैं। इसीलिए एक सर्टेन टाइम पीरियड पर आकर कोई भी फीमेल कैपेबल नहीं रहती है टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, क्योंकि एग क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब इसका भी रीजन आगे पढ़ेंगे, आगे बताने वाली हूँ मैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जैसे मेल्स के केस में क्या हो रहा था, स्पर्म प्रोड्यूस हुए जा रहा था, फीमेल्स में ऐसा नहीं होने वाला। फीमेल्स के पास उनका एक काउंटेबल अमाउंट में एग्स बन जाते हैं जब वो अपनी माँ के पेट में, अपनी माँ के वॉर्म में, यूट्रस में रहती है 9 महीने, तभी उसके एग बन जाते हैं। इमेच्योर एग को कौन अपने साथ स्टोर करके रखता है हमेशा? वो रखती है हमारी ओवरीज। क्लियर? पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट रहता है विच कंटेन फीमेल सेक्स सेल्स, और साथ ही 2 हार्मोन्स भी अपने पास रखती है। और उन हार्मोन्स को क्या बोला जाता है बेटा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे
मेल के केस में हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल के फिजिकल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके एग्स मैच्योर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके बेटा, क्लियर। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब बेटा, this is the fallopian tube, this tube like structure is called fallopian tube। ठीक है बेटा, this is the site of fusion, इसको हम लोग site of fusion भी बोलते हैं। site of fusion इसलिए बोला जाता है कि जब जैसे स्पर्म आ रहा है बेटा, यहाँ से स्पर्म आता है हमेशा ट्रैवल करके वेजाइना से, और यहाँ पर एग आ जाता है मैच्योर होके, तो ये स्पर्म और हमारा एग दोनों जो फ्यूज करते हैं ना बेटा, वो हमेशा फैलोपियन ट्यूब के अंदर करते हैं। ठीक है, जो फ्यूजन होने वाला है, जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होने वाला है। इसको हम लोग साइट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी, मतलब फैलोपियन ट्यूब वो एरिया है जो ओवरी से ओवम को रिसीव करेगा। ऑब्वियसली बेटा, ओवरी यहाँ से सीधा यूटेरस में नहीं निकलेगी, ओवरी यहाँ सॉरी एग सीधा इधर को नहीं निकलेगा, एग बेटा इधर को निकलेगा, और कौन रिसीव करेगा सबसे पहले उसको, फैलोपियन ट्यूब रिसीव करेगा। ऑब्वियसली आपके घर से, आपका घर है उसमें एक रूम है, जैसे ही गेट खोलोगे तुरंत गैलरी आएगा ना, ऐसा तो नहीं है आपका जो अंदर रूम है उसका गेट खोलोगे सीधा रोड पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता ना, तो गेट खोलोगे तो सीधा गैलरी आएगा। तो सेम ऐसा ही है बेटा, ओवरी के जस्ट बाद क्या है, हमारा फैलोपियन ट्यूब है, तो एग जैसे ही निकलेगा सबसे पहले किसके पास जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा, और वहीं पर फ्यूजन टेक प्लेस करेगा। इसको हम लोग साइट ऑफ फ्यूजन भी बोल देते हैं। क्लियर बेटा, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है आपको। आगे चलते हैं, क्या है, आगे है आपका यूट्रस। क्या यूट्रस, मैं बता चुकी हूँ, यूट्रस के बारे में फिर से बता देती हूँ। सब पियर शेप्ड स्ट्रक्चर बेटा, पियर जैसा दिखता है, नाशपाती के जैसा दिखता है, और इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, बहुत सारी मसल्स हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी है अपने आप को स्ट्रेच करने की, खुद को स्ट्रेच करने की, और अच्छा खासा बोझ संभालने की। ठीक है बेटा, यूट्रस के पास कैपेबिलिटी है अपने आप को स्ट्रेच करने की, अच्छा खासा बोझ संभालने की। इसीलिए बेटा पूरा 9 महीने बच्चा कहाँ पर रहता है, यूट्रस में रहता है, वॉम्ब में रहता है। और क्या लिखा हुआ है इसके अलावा, फीटस डेवलप हियर, यही मैंने आपको बताया, फीटस का मतलब होता है बेटा बच्चा, जो बेबी है, दैट इज फीटस, फीटस बोलते हैं उसको बायो में। ठीक है, जो बेबी है, जो बच्चा होने वाला है, वो पूरा 9 महीने कहाँ रहेगा बेटा, यूट्रस के अंदर रहेगा, मतलब वॉम्ब के अंदर रहने वाला है। क्लियर, इज इट क्लियर। द नेक्स्ट इज सर्विक्स। ठीक है बेटा, सर्विक्स इज नथिंग बट इट्स अ स्मॉल ओपनिंग, मतलब ये रास्ता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक रास्ता रहता है, बीच में एक पाथ रहेगा, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। सेम वही पाथ है जो वेजाइना को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। इट इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स। क्या लिखा है मैंने इसमें, लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस है ये, यूट्रस का नीचे वाला छोटा सा पतला सा पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स। क्लियर बेटा, सर्विक्स के नीचे आ जाता है वेजाइना। क्या आ जाता है, वेजाइना। वेजाइना इज द फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कॉप्युलेशन का मतलब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉप्युलेशन का मतलब होता है सेक्सुअली इंटीमेशन, मैटिंग, मतलब मेल का और फीमेल का सेक्सुअली कनेक्ट होना इज नोन एज कॉप्युलेशन। तो बेसिकली वेजाइना इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कॉप्युलेटरी ऑर्गन मतलब कि जिस टाइम पे कॉप्युलेशन होता है, जैसे मेल का पेनिस पार्टिसिपेट करता है उस कॉप्युलेशन में, ऐसे ही फीमेल की वेजाइना पार्टिसिपेट करती है कॉप्युलेशन के दौरान। पेनिस कॉप्युलेशन के दौरान पेनिस वेजाइना के अंदर जाता है और अंदर जाकर यहाँ पर स्पर्म छोड़ देता है, डिस्चार्ज कर देता है। वही लिखा हुआ है आगे, कॉप्युलेटरी ऑर्गन स्पर्म डिस्चार्ज हेयर, मतलब जिस टाइम पे सेक्सुअली इंटरकोर्स होगा मेल और फीमेल के बीच में, उस दौरान पेनिस वेजाइना के अंदर जाएगा और यहाँ पर सारे स्पर्म को, सारे सीमेन को छोड़ देगा। क्लियर बेटा, क्लियर। अब आगे क्या है, एक्ट्स एज बर्थ कैनाल, मतलब ऑब्वियसली बेटा अगर वेजाइना नहीं होगी तो कैसे स्पर्म अंदर जाएगा, कैसे फ्यूजन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस एरिया को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म जाता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन आफ्टर दैट बच्चे का जब बर्थ होगा, जब उसकी डिलीवरी होगी, कहाँ से होती है बेटा, वेजाइना से ही होती है। बच्चा वॉम्ब से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना से ही बाहर आता है, वेजाइना से ही बच्चे को बाहर निकाला जाता है, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है बेटा। क्लियर बेटा, क्लियर। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कि प्रेगनेंसी इज द
टफेस्ट थिंग है ना बेटा, इसीलिए उसको टफेस्ट थिंग बोला जाता है, क्योंकि वेजाइना इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा ऑर्गन है, और वहां से क्या होता है बेटा, एक अच्छा खासा बच्चा, कितने भी केजी का भी हो सकता है, ग्राम्स में भी हो सकता है, उस बच्चे को वॉर्म से लेकर वेजाइना से बाहर निकाला जाता है। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्लियर, सारे ऑर्गन क्लियर हुए। अब एक ऑर्गन के बारे में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इट्स नॉट अ बेसिकली अ पर्टिकुलर ऑर्गन, बट हाँ इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये बेटा, इट्स फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या है बेटा, फिम्ब्रे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द ओवरी, ओवरी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे दिस इज द ओवरी, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी एंड दिस इज फिम्ब्रे, ऐसे रहेगा। अब जैसे ही ओवम मैच्योर होगा, एग मैच्योर होगा, बाहर आएगा, तुरंत उसको कैच कौन करेगा, सबसे पहले बेटा फिम्ब्रे कैच करेंगे, उसको ऐसे कैच कर लेंगे और कहाँ छोड़ देंगे, हमारे फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे। तो दैट इज इट, इतना ही काम है फिम्ब्रे का। ओवरी बता दिया, ओवरी क्या कैरी करके रखती है अपने अंदर, ओव्यूल्स कैरी करके रखती है। उसके बाद फिम्ब्रे बता दिया, कैच करते हैं ओव्यूल्स को। उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बता दिया, जिसको साइट ऑफ फ्यूजन भी बोला जाता है, ये एक पतला सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा वॉर्म और यूट्रस, कुछ भी बोल लो, ये क्या है बेटा, ये एक वो पार्ट है, ये वो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पूरा 9 महीने बच्चे को अपने अंदर रखता है, उसका ग्रो कराता है। पूरा ग्रो अप जो बच्चा करता है वो इसी जगह पर करता है। उसके अलावा द नेक्स्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स इज द स्मॉल ओपनिंग विच कनेक्ट्स वेजाइना टू द यूटेरस। द लास्ट वन इज वेजाइना। वेजाइना इज अ बेटा कॉप्युलेटरी ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन कॉप्युलेशन एंड इट इज अ बर्थ कैनाल टू, बिकॉज डिलीवरी के दौरान बच्चा वेजाइना से होकर ही बाहर आएगा। क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। अब द नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होगा बेटा, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि क्या होता है जब बच्ची अपनी माँ के पेट में होती है, जब वो अपनी माँ के पेट में ग्रो कर रही होती है, जन्म जब तक उस दुनिया में भी नहीं आई होती है, तभी उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके ओवरी के अंदर। अब बेटा जब ओव्यूल पहले ही प्रेजेंट हो गए थे, जब एग ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो प्यूबर्टी में क्या होता है, ऐसा क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन प्यूबर्टी, पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन आज हम थोड़ा सा देखेंगे। प्यूबर्टी में क्या होता है बेसिकली बेटा, हर 28 दिन में, इन एवरी 28 डेज, हर 28 दिन में एक एग मैच्योर होता है। ठीक है बेटा, हर 28 दिन में एक एग मैच्योर होता है, मतलब वो 28 दिन लगते हैं उस एग को मैच्योर होने में। 28 दिन बाद वो एग मैच्योर होता है और फीमेल वेजाइना से होता हुआ बाहर आ जाता है, और उस फेज को बोला जाता है ओव्यूलेशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। बेसिकली ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस in which in every 28 days a single egg get matures and released out from the vagina। मतलब हर 28 दिन में एक छोटा सा एग, मतलब जो भी एग है, ओवरी से मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद वेजाइना से होता हुआ बाहर, बेसिकली वेजाइना से होता हुआ बाहर आएगा या नहीं आएगा ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ओवरी से बाहर निकल जाएगा, इज नोन एज ओव्यूलेशन। यही लिखा है, द प्रोसेस इन विच अ ओव्यूल रिलीज फ्रॉम ओवरी इन एवरी 28 डेज। हर 28 दिन में एक एग बाहर निकलने वाला है ओवरी से मैच्योर होकर, हर 28 दिन में। अब आप बोलोगे मैम कौन सी ओवरी से कैसे, तो बेटा इट्स ऑल्टरनेट प्रोसेस। लाइक ऐसा होता है कि जनवरी में राइट ओवरी से निकला, फरवरी में लेफ्ट से निकल जाएगा, देन आपका मार्च में राइट से निकल जाएगा, अप्रैल में आपका लेफ्ट से निकल जाएगा। तो बेटा यही चलता रहेगा, इट्स ऑल्टरनेट प्रोसेस, एक एक करके सब में से निकलेगा, मतलब दोनों में से निकलेगा बेसिकली। तो दिस इज ओव्यूलेशन। अब बेटा बात आती है कि हमने मेल के बारे में पढ़ लिया, फीमेल के बारे में पढ़ लिया, दोनों के ही गैमेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की, और फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और इस सीरीज़ के लास्ट तक बने रहिए अगर आपको चैप्टर पूरा क्लियर करना है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर चाहिए अगर आपको। सो दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। चीज़ों को मैंने इजी करके, बहुत इजी वे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश करी है, मैंने अपना 100% दिया है। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।